आज हम ऐसा एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है। ऐसे में तो कोई भी स्ट्रैटेजी रिस्क फ्री नहीं होता है, पर इसका रिस्क इतना कम है कि इसको हम रिस्क फ्री मान सकते हैं। ये एक एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जिसको हम कॉल रेशियो स्प्रेड बोलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ट्रेड ऐसा हमने लिया है इस स्ट्रैटेजी में जो बहुत ही बढ़िया आरआर दे रहा है। पहले समझते हैं कॉल रेशियो स्प्रेड क्या है। एक कॉल बाई होता है एंड एक से ज्यादा कॉल सेल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल रेशियो स्प्रेड। ऐसे रेशियो स्प्रेड करना क्यों है एंड कब करना है। हम अगर सोच रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और हमें ऑप्शंस में बाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉल बाई करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें डेल्टा तो अच्छा मिलेगा, थीटा डीके रह जाएगा। ये थीटा डीके का प्रॉब्लम रहता है अगर हम लोग वन कॉल बाय कर। तो इस थीटा डीके को कम करने के लिए क्या किया जाता है, वन कॉल सेल किया जाता है। तो एक कॉल बाय करे और एक कॉल सेल करे, इसको हम बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड। इसमें इन द मनी अदरवाइज एटीएम एट द मनी कॉल बाय होता है इसमें बुल कॉल स्प्रेड में। और आउट ऑफ द मनी जो है ओटीएम जो कॉल है, ओटीएम कॉल का सेल होता है। तो ओटीएम कॉल सेल एंड इन द मनी कॉल बाय होता है। इसमें क्या होता है, ओटीएम कॉल का थीटा कम रहता है और इन द मनी कॉल का थीटा ज्यादा रहता है, और इसीलिए ये इसमें भी थीटा डीके रह जाता है। ये कॉल स्प्रेड में भी थीटा डीके रह जाता है और इसीलिए हम लोग कॉल रेशियो स्प्रेड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे कहीं पर हम लोग या फिर ब्रेकआउट में कहीं भी हम लोग एंट्री ले रहे हैं और मार्केट का अपसाइड सिनारियो हमें लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस है, जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस है सीएमपी, तो वो मार्केट प्राइस का आईटीएम मींस इन द मनी, आईटीएम या फिर एटीएम एट द मनी कॉल बाय कर लेते हैं। और क्या करते हैं, ऊपर जाके जहां पे रेजिस्टेंस दिखता है, यहाँ पे कहीं पर रेजिस्टेंस अगर दिख रहा है तो वो रेजिस्टेंस के एरिया में हम लोग कॉल सेल करते हैं 2 से 3 कॉल। तो इसमें क्या होता है, 2 से 3 कॉल को मिला के जो हमें थीटा मिलता है, इसमें हमें थीटा पॉजिटिव है। अगर हम लोग सेल कर रहे हैं कोई भी, तो इसमें जो भी थीटा पॉजिटिव है वो नलीफाई करता है ये कॉल बाय का थीटा नेगेटिव को। तो कॉल बाय करते हैं तो हमें थीटा डीके मिलता है, थीटा नेगेटिव होता है इसका, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव को नलीफाई कर देता है। तो इसीलिए हम लोग कॉल रेशियो स्प्रेड करते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होता है मार्केट में। तो अब समझते हैं ये कब करते हैं। हर मार्केट सिनारियो में ये करना नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट एकदम ऊपर जाएगा, बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा, तो कॉल रेशियो स्प्रेड में आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, ऐसा अगर थोड़ा सा मूवमेंट रहता है, इतना तेजी से अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तो ये कॉल रेशियो स्प्रेड बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको बाई कॉल में ये डेल्टा भी मिल रहा है बाई कॉल का, और सेल कॉल में आपको थीटा डीके नलीफाई कर रहा है और सेल कॉल का प्रीमियम भी आपको मिल रहा है। तो ऐसे एक एंट्री मैंने लिया है आईटीसी में बहुत ही रिसेंटली, और वो है मंथली एक्सपायरी का एक एंट्री। तो पहले समझते हैं कि आईटीसी में मैंने ऐसे कॉल स्प्रेड का एंट्री क्यों लिया। चलिए चार्ट पे जाते हैं। तो ये है आईटीसी का वीकली चार्ट। तो हमने जैसे कैसेट स्ट्रैटेजी के बारे में पहले भी बोला है, इसमें भी मैंने कैसेट स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही एंट्री लिया। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा लगाया है, मेरा यूजुअल इंडिकेटर 50 SM में, और मैंने लगाया है 5 पीरियड RSI। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे मूविंग एवरेज और RSI के ऊपर, तो फिर मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ट्रेंड के लिए ट्रेंड अप है क्योंकि 50 SMA इन एन अपवर्ड स्लो, और यहां से ही मार्केट नीचे आ गया और उसके बाद और नीचे आके अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ही मैंने इसको ट्रैक करना चालू कर दिया था। तो हम देखते हैं वहां पे एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं जहां पे मैंने ट्रैक करना चालू कर दिया था। यहाँ से यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन लगा दिया। अब चलते हैं कौन सा चार्ट में, अब चलते हैं डेली चार्ट पे, क्योंकि ये मेरा वीकली चार्ट है, ये मेरा सेटअप टाइम फ्रेम है और मैं एंट्री एग्जिट लूंगी
डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी अभी तक एंट्री मुझे नहीं मिला था। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, कभी भी पिवोट हाई क्रॉस करके क्लोज नहीं किया। यहाँ से भी नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी पिवोट हाई क्लॉज करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। और ये क्लोजिंग बहुत अच्छा है क्योंकि ये 50 SMA के भी ऊपर जाके क्लोज किया है एंड दिस इज अ बुलिश ग्रीन कैंडल। सो ये बहुत अच्छा क्लोजिंग था, तो इसीलिए ये क्लोजिंग पे मैंने एंट्री लिया था। तो इसमें कौन सा कॉल लिया और कौन सा कॉल सेल किया वो भी देख लेते हैं एक बार, लेकिन पहले चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था जब प्राइस 450 के करीब था। सो प्राइस वाज क्लोज टू 450, तब मैंने एंट्री लिया था। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस पिवोट लो है। अब मेरा रेजिस्टेंस किधर है, वो रेजिस्टेंस देखने के लिए हम लोग फिर से एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं और इसको हटा देते हैं। वीकली चार्ट पे जो हाई है वही हमारा अभी रेजिस्टेंस है। हाई के करीब ही मेरा रेजिस्टेंस है अभी। तो हाई कहाँ पे है? हाई है 500 के करीब, तो मेरा रेजिस्टेंस अभी 500 के करीब है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो इसके पहले और कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ये वाला एक रेजिस्टेंस है छोटा मोटा, लेकिन ये देख के लग नहीं रहा है कि ये रेजिस्टेंस पे प्राइस रुकने वाला है। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है, उसके बाद ऊपर जाके मेन रेजिस्टेंस 500 पे ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें मैंने ट्रेड कौन सा लिया है और क्यों ये रिस्क फ्री एंट्री है। तो ये रहा मेरा आईटीसी का पे ऑफ चार्ट। तो आईटीसी में क्या किया मैंने? 470 का कॉल एक बाय किया एंड 500 का कॉल सेल किया। सो 470 का कॉल बाय एंड 500 का कॉल सेल। तो ये 500 का कॉल सेल क्यों किया था? मैंने दिखाया था कि 500 पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए 500 का ही मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था। और यहाँ पे मैंने एक कॉल बाय किया और 2 कॉल सेल किया। तो इसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 46,000 पे, और मुझे अनडिफाइंड लॉस दिखा रहा है, मींस अनलिमिटेड लॉस। तो अनडिफाइंड लॉस क्यों दिखा रहा है वो भी हम लोग समझेंगे। पहले देखते हैं लॉस किधर होगा और कितना होगा। अगर प्राइस अभी यहाँ पे है 450 के करीब ही अभी प्राइस है, इसके नीचे अगर आता है प्राइस कहीं पर भी, तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो रहा है? देखिए मैक्सिमम लॉस मेरा 1900 हो रहा है। तो पहले अगर नीचे आ रहा है प्राइस तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? 1920 है मैक्सिमम लॉस डाउन साइड। तो प्राइस कहीं पर भी चला जाए, 400 300 कहीं पर भी चला जाए, 450 पे अभी प्राइस है लेकिन कहीं पर भी चला जाए, 1920 से ज्यादा मुझे लॉस होने नहीं वाला है डाउन साइड के तरफ। तो डाउन साइड रिस्क क्या है? मेरा डाउन साइड रिस्क है 1920। तो यही मेरा डाउन साइड रिस्क है 1920 रुपए। और यहाँ पे दो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं, एक T+0 और एक एक्सपायरी का प्रॉफिट एंड लॉस। T+0 प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स आज के दिन ही अगर प्राइस नीचे जाता है तो कितना लॉस होगा, और वो जो एक्सपायरी डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस है वो है 28 दिसंबर का, ये एक्सपायरी है। 28 दिसंबर को अगर वहां पे ही प्राइस क्लोज हुआ तो कितना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब समझते हैं अपसाइड रिस्क क्या है और अपसाइड में कितना प्रॉफिट होगा। तो अभी अगर प्राइस 450 के ऊपर चलता है तो फिर देखिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है T+0 का प्रॉफिट नोटिस कीजिए। T+0 में मुझे 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 2211 मीन्स आज के दिन में अगर प्राइस 460 पे चला जाता है, 461 है ये, 460 पे चला जाता है तो 1957 रुपीज दिखा रहा है। तो 1957 रुपीज मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 460 पे ही एक्सपायर हो रहा है तो फिर मुझे 1920 रुपीज का ही लॉस होगा। तो 1920 रुपीज का लॉस एकदम फिक्स है। अभी मैं ऊपर जाती हूँ, 470 पे जाती हूँ। 470 पे आज के दिन ही अगर प्राइस चला जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा 4767। एक्सपायरी पे मुझे 1920 रुपीज का लॉस होगा। अगर प्राइस एक्सपायरी तक 450 तक ही रहता है और 70 को क्रॉस नहीं करता है तो मुझे 1920। दिस इज ओनली द रिस्क आई एम टेकिंग इन दिस ट्रेड। अब मैक्सिमम प्रॉफिट को समझते हैं। मैक्सिमम जो मुझे प्रॉफिट होगा वो है 46,080, जो यहाँ पे भी दिखा रहा है मुझे 46,080, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे एक्सपायरी में होगा, वो कहाँ पे होगा? 500। तो 500 का जो कॉल मैंने सेल किया है वो 500 पे ही मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, वो देगा 46,000 का प्रॉफिट।
और अगर प्राइस यहाँ से कहीं पर भी ऊपर जाता है, एक्सपायरी के पहले मैं निकल जाती हूँ, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 10,000 ऐसा भी प्रॉफिट मिल सकता है। ये ब्लू लाइन का जो कर्व है ये आज के दिन का कर्व है, तो ये चेंज होते रहता है। लेकिन आज के दिन में अगर प्राइस कहीं पर भी ऊपर चला जाता है, लेट्स से प्राइस अभी चला गया 490 पे, तो आज के दिन में मुझे प्रॉफिट होगा 9,300। तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट तो 47,000 तक हो सकता है 500 पे, नहीं तो मुझे कहीं पर भी मैं यहाँ पे निकल सकती हूँ विथ द प्रॉफिट। ये अपसाइड रिस्क अनलिमिटेड है, लेकिन मैं उतना देर तक प्राइस को होल्ड क्यों करूं? मुझे होल्ड नहीं करना है, मैं 500 पे ही निकल जाऊंगी। इसीलिए तो 500 पे रेजिस्टेंस है और 500 पे ही मेरा 2 कॉल शॉर्ट किया है। तो 500 पे कहीं पर भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऊपर 500 तक जाता है, एक्सपायरी के दिन जाता है या फिर उससे पहले भी जाता है 500, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा और मैं 500 पे निकल जाऊंगी। आई विल नॉट वेट फॉर द रिस्क टू टेक। तो वैसे देखा जाए तो अपसाइड रिस्क कोई है ही नहीं, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल रिस्क है अपसाइड का। प्रैक्टिकली अपसाइड में कोई रिस्क नहीं है, और डाउन साइड का जो भी रिस्क मैं कैरी कर रही हूँ वो सिर्फ 1920 का रिस्क है। तो देखिए कितना ज्यादा इसमें आरआर है। 1920 का रिस्क से मुझे 46,080 रुपीज का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मैं कमा सकती हूँ, और रिस्क ओनली 1920 है। लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है कि इसका विनिंग रेशियो इतना अच्छा नहीं है। 17% इज द विनिंग रेशियो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई स्ट्रैटेजी का आरआर बहुत अच्छा होता है तो फिर इसका विनिंग रेशियो कम होगा। ये ऑब्वियस बात है, ये एकदम हमेशा हर स्ट्रैटेजी में ये फॉलो होता है। आरआर अगर अच्छा नहीं मिले तो वहां पे विनिंग रेशियो अच्छा हो सकता है। अब विनिंग रेशियो अच्छा होगा या नहीं होगा ये कंट्रोल बहुत ही डिफिकल्ट है, विनिंग रेशियो को कंट्रोल करना इन अ रियल ट्रेडिंग सिनेरियो। क्योंकि ये थियोरेटिकली अगर 80% भी विनिंग रेशियो दे दे, लेकिन प्रैक्टिकली ये विनिंग रेशियो घट के 60 to 70% से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आरआर तब वो स्ट्रेटेजी का आरआर क्या रहेगा? 1:1, इससे भी कम रह सकता है। तो इतना कम आरआर करके कोई भी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं होता है। स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आरआर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि विनिंग रेशियो पे। तो यहाँ पे इसीलिए मुझे बहुत अच्छा आरआर मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। और अभी इसमें हम समझते हैं ग्रीक्स में क्या चल रहा है। डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा उतना खास नहीं है। अगर मैं सिर्फ कॉल बाय करती तो डेल्टा 0.25 रहता, लेकिन अभी भी डेल्टा पॉजिटिव ही है। लेकिन इसमें थीटा देखिए, थीटा नलीफाई हो गया है। ये कॉल बाय का जो थीटा नेगेटिव था, कॉल सेल का वो थीटा उसको नलीफाई कर दिया था, तो इसमें थीटा नलीफाई हो गया है। तो इसका ग्रीक्स भी बहुत अच्छा है। तो मैं हमेशा विनिंग रेशियो से ज्यादा आरआर पे फोकस करती हूँ। और जो भी ट्रेड में ऐसा मिलता है कि बहुत ही कम रिस्क वाला ट्रेड है, जहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने का प्रोबेबिलिटी है, वो ट्रेड मैं हमेशा लेती हूँ। और इसमें आईटीसी का चार्ट भी बहुत बेहतर लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड पे एंट्री लिया है। और इसमें मैं फर्दर भी कुछ एडजस्टमेंट कर सकती हूँ टू फर्दर ब्रिंग डाउन द रिस्क इन दिस ट्रेड। 1920 रुपीज का रिस्क भी हम नलीफाई कर सकते हैं बाद में विद अ लिटिल एडजस्टमेंट, लेकिन अभी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रही। और ये मैंने एंट्री 2 दिन पहले लिया था, जब प्राइस वो ग्रीन कैंडल क्लोज किया था 450 पे। और इसका स्ट्राइक प्राइस और एंट्री प्राइस अभी अलग होगा अगर हम ये ट्रेड अभी लेने जाए तो। और इसमें मैं एडजस्टमेंट भी कर सकती हूँ बाद में। तो इसीलिए ये सिर्फ ट्रेड आपको समझने के लिए मैं दे रही हूँ, और ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस ही मैं बता रही हूँ। इसी प्रकार की एडवांस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको अगर लर्निंग चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड इफ यू फाउंड दिस इनसाइट वैल्यूएबल, देन गिव अ थम्स अप, हिट सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।